जय सदगुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, कभी आप किसी साधु महात्मा के पास जाओ, किसी पंडित जी के पास जाओ, उनको हाथ दिखाओ, कुंडली दिखाओ, तो यही बोलते हैं आपके हाथ में जस नहीं है और आप जिसका भला करोगे वही आपका बुरा करेगा। है ना? ये आपको अकाट्य सत्य बता रहा हूँ आपको। ये 100% सत्य है कि आप जिसका भला करोगे वो आदमी 100% आपकी बुराई करेगा ही करेगा। जिंदगी में ये नोट करके रखो। आपने अगर किसी का भी भला किया तो आदमी आज नहीं तो कल आपका बुरा करेगा ही करेगा और बुरा सोचेगा ही सोचेगा। आप बच नहीं सकते। अब उसका कारण है, उसका कारण आपको कभी ये भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की किताबों में नहीं मिलेगा। ज्योतिष में मिलेगा। किसी ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी से पूछोगे, किसी अच्छे संत से पूछोगे तो आपको ठीक से समझाएगा इस विषय में। वैसे मैं अपने ज्ञान के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर कोई भी आदमी हो, अगर वो परेशान क्यों है? क्योंकि उसके कर्म खराब है। कोई भी आदमी हो अगर परेशान है तो उसके कर्म खराब है, चाहे इस जन्म के और चाहे उस जन्म के, लेकिन कर्म खराब है इसलिए वो परेशान। और आप, अच्छा, आपको परेशानी देता कौन है? आपके ग्रह और नक्षत्र। देवी देवता इस मामले में निग्लेक्ट हैं, वो किसी को परेशानी नहीं देते, वो तो हमेशा सबका भला करते हैं। परेशानी देता कौन है? ग्रह और नक्षत्र। अब जब आपने गलत काम किया है तो आपके ग्रह नक्षत्र आपको तकलीफ दे रहे हैं। अब उस टाइम पे उनका भला वही कर सकता है। भाई सीधी बात है, अंधा अंधे की सहारा, अंधा अंधे को तो सहारा दे नहीं सकता। सहारा तो वही देगा जिसको आंख रहेगा। तो उनका भला वही कर सकता है जिसके सितारे बुलंदी पर हो। अब वो तो उसके साथ सितारे बुलंदी पे है और वो उनका साथ दे रहा है। और धीरे 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 अब उन ग्रह नक्षत्रों को गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों इसका साथ दे रहा है। अभी हमने इसको बराबर से रुलाया नहीं है, ये क्यों इसका साथ दे रहा है? लेकिन वो मानते नहीं, साथ दे देते हैं। अब जब साथ दे दिए तो फिर उनकी स्थिति तो अच्छी। धीरे 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 भाई ग्रह नक्षत्र सबको मालूम है, कोई एक जगह रुक के रहते नहीं, उनको तो चक्र है, चलता रहता है। तो धीरे धीरे उनका पावर कमज़ोर हुआ, वो अपनी जगह से हट गए और इन्होंने उनको समर्थन भी दिया बुरे दिनों में, तो उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधर जाती है। अच्छा, उनकी तो सुधर गई, लेकिन जब उनकी सुधर गई तो ग्रह नक्षत्र कभी न कभी जिसके सितारे बुलंदी पे हैं उनके भी सितारे कभी न कभी गर्दिश में आएंगे जरूर। ग्रह नक्षत्र उसके भी चेंज होंगे जरूर। और जिस दिन उसके चेंज हुए उस दिन सबसे पहले उनको धोखा देने वाला आदमी वही होगा जिसका इन्होंने भला किया है। सबसे पहले खड्डे में वही डालेगा उनको जिसका इन्होंने भला किया है। क्यों? वो जो ग्रह नक्षत्र है ना, उन्होंने उसका दिमाग खराब कर दिया। जिसका भला किया था ना, अभी वही ग्रह नक्षत्र उसका दिमाग खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसके सितारे तो बुलंदी पे। और जिसने भला किया था उसके सितारे जब अभी डाउन हो गए हैं तो वो लोग उसको धक्का मार रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ आप किसी का भला मत करना। कर भला तो हो भला। आपने जिसका भला किया वो तो 100% आपका बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, ये तो 100% है। लेकिन ये भी मान के चलो कि एक का भला किया है तो आपके बुरे दिनों में आपको 4 मददगार मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे जिसका आपने किया है। ये मान के चलो, आपके बुरे दिनों में आपने अगर एक आदमी का जिंदगी में भला किया है तो आपको 4 मददगार मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसका किया है। इसलिए दोस्तों, कभी ये सोच करके कि कभी हमारे भी ये आदमी हमको धक्का देगा, धोखा देगा, इसलिए मैं भला ना करूं, ये मत करना। ये आपको मैं रीजन बता रहा हूं कि जिसका भला करोगे वो तो आपका बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, लेकिन दूसरे 4 आदमी उसकी जगह आपको सहारा देने के लिए तैयार बैठे। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आपने उसके सितारों को
सितारों को के साथ गद्दारी किया है तो उसके सितारे आपके साथ गद्दारी करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपने उसकी आत्मा को, जीवात्मा को, उसके अंदर उपस्थित परमात्मा को आपने सहारा दिया है, उनको खुश किया है, तो परमात्मा आपके साथ 4 गुना लेकर के आएगा। तो दोस्तों आगे मर्जी आपकी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना और हो सके तो शेयर भी कर देना। हरिओम दोस्तों।